मोहन, तुम लोग मरे हुए हो। मेरी क्या गलती है? मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। मुझे जाने दो। और फिर अचानक मोहन की माँ आत्मा में बदल गई। सारे गांव से अलग यह गांव एक अपनी ही दुनिया में था। इस गांव में सभी लोग हमेशा मिलजुल कर रहते थे। फिर हमेशा की तरह शाम के वक्त बिजली चली गई। अरे, ये कैसा गांव है? अभी शाम के 7 बजे हैं और इतना सन्नाटा है कि रात के 2 बजे हो और बिजली भी चली गई। रमेश, जो गांव की बिजली व्यवस्था सुधारने शहर से आया था, तभी उसे गांव के कुछ लोगों की हंसने बोलने की आवाज आई। रमेश जब बाहर निकला तो देखा था कि कुछ बड़े बुजुर्ग बैठकर बातें कर रहे हैं। रमेश उसके पास गया और कहा, इस गांव में सन्नाटा क्यों है और बिजली भी नहीं है? तुम इस गांव में नए आए हो। हम नहीं चाहते कि तुम कोई मुसीबत में पड़ जाओ। और याद रखना, रात के समय उस पुराने पावर हाउस पर जाने की गलती मत करना, नहीं तो अपने जान से हाथ धो बैठोगे। और फिर रमेश वहां से चला गया और अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश कर रहा था। करीब 1 बजे उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रमेश उठ गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रमेश ने डरते हुए दरवाजा खोला। आप मेरी मदद कर सकते हो, जल्दी मेरे साथ चलिए। अरे, पर तुम कौन हो? आराम से बताओ। मेरा नाम मोहन है। मेरी मां बीमार है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मेरे पास कुछ दवाई है, मैं ले लेता हूँ। और फिर रमेश मोहन की मदद करने उसके साथ जाने लगा। जब रमेश मोहन के घर पर पहुंचा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि मोहन के घर के छत पर बिजली का खंभा गिरा हुआ था। जब रमेश अंदर गया तो उसे बहुत तेज सड़न की बदबू आने लगी। जी, मोहन ने कहा था आपकी तबीयत खराब है। मैं आपके लिए दवाई लाया हूँ। अब दवाई का वक्त गुजर चुका है बेटा। अब सिर्फ बदले का वक्त है। और अचानक मोहन की परछाई दीवार में देखकर रमेश हैरान हो गया। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहां क्यों लाया। उस दिन मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था। फिर मैं कुछ लकड़ी सर पर रखा और घर ले आया। मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैं जाकर सो गया। उसे वक्त मेरी मां घर पर नहीं थी। शाम के वक्त अचानक वह बिजली का खंभा मेरे घर पर गिर गया और पूरे घर में बिजली फैल गई। मेरी मां जब आई तब उसने गांव वालों को मदद के लिए बुलाया, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। आखिर में मेरी मां अंदर आई। फिर वह भी बिजली के चपेट में आ गई और आज यह खंभा फिर जिंदा होगा। अगर कोई इसे छूकर अपनी बलि दे दे तो गांव की बिजली वापस आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। मोहन, तुम लोग मरे हुए हो। मेरी क्या गलती है? मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। मुझे जाने दो। और फिर अचानक मोहन की मां आत्मा में बदल गई। और फिर रमेश मौका देखकर वहां से भाग गया। भागते भागते वह गांव के बीच में आ गया और अचानक बेहोश होकर गिर गया।
और अगले दिन गांव के लोग उसे घेर कर खड़े थे। एक आदमी ने उसे उठाया और कहा, अरे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कोई परेशानी तो नहीं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और फिर रमेश ने गांव वालों को सारी घटना बताई और वहां से चला गया। गांव वाले डर से सहम गए। वह अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि गांव वाले कह रहे थे कि ये सब पावर हाउस से शुरू हुआ है। अब मुझे पावर हाउस पर जाकर देखना चाहिए, वहीं से कुछ पता चलेगा। और फिर रमेश गांव वालों की नजरों से छिपकर उस पावर हाउस पर जाने लगा। जब रमेश पावर हाउस पर पहुंचा तब वह हैरान हो गया, क्योंकि वहां बहुत शांति थी। वहां पर एक भी पक्षी नहीं थे। फिर रमेश अंदर गया। अंदर जाने के बाद कुछ देर खोजने पर उसे एक किताब मिली। वह हैरान रह गया। जो सब अभी हो रहा है वही सब उसे किताब में पहले से लिखा हुआ है। वह किताब लेकर जाने लगा। तभी उसे लगा कि उसे खिड़की से कोई झांक रहा है। उसने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम होगा। सुनो, गांव वालों में पावर हाउस पर गया था। वहां कुछ देर खोजने पर मुझे एक किताब मिली। जो अभी हो रहा है वह सब उसे किताब में पहले से लिखा है, और इस आत्मा को कैसे मुक्त करने वो भी लिखा है। आत्मा को मुक्त करने के लिए हर सोमवार वह बिजली का खंबा जागता है। हमें गांव वाले मिलकर एक यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ से उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और गांव में सब पहले जैसे हो जाएगा। हाँ हाँ, हम ये यज्ञ जरूर करेंगे। जब रमेश किताब में कुछ पढ़ रहा था तब उसकी नजर एक किताब में लिखी एक लाइन पर गई। उसमें लिखा था कि मैं तुम पर नजर रखा हूं। फिर रमेश जब पीछे मुड़कर देखा कि किसी की परछाई खिड़की पर थी, फिर वह डर से सो गया। फिर अगले दिन रमेश और मुखिया ने एक साधु को बुलाया। प्रणाम साधु जी। हमारे गांव के अंतिम छोर पर एक घर है। उस घर में एक माँ और बेटा रहता था। एक हादसे में उनकी मौत हो गई और हम कुछ नहीं कर पाए, तो उनकी आत्मा के शांति के लिए हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। ठीक है। फिर सोमवार के शाम के वक्त साधु यज्ञ में बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक एक अनजान लड़का आया और उस बिजली के खंभे को छूकर अपनी जान दे दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब रुक गया, पर किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। फिर मोहन और उसके मां की परछाई दिखी। मोहन ने कहा, धन्यवाद रमेश, तुमने मुझे और मेरी मां को मुक्त कर दिया। यह कहकर वह दोनों वहां से चले गए। रमेश और कुछ गांव वाले जाकर देखें तो वह लड़का जल के एकदम राख हो गया। फिर गांव में बिजली आ गई, पर गांव वाले इतने खुश थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि किसी ने अपनी जान दे दी। सबके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। रमेश अपने शहर के लिए जा रहा था, तब मुखिया और कुछ गांव वालों ने रमेश को दिल से धन्यवाद कहा। फिर रमेश चला गया। पर वह लड़का जो अपनी जान दे दिया, वह कौन था और उस किताब का क्या हुआ,
जो रमेश के पास था। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखें पार्ट 2। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।